बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मदर्स डे, और हमने इसमें क्या जाना है, अभी तक के भागों में हमने ये जाना है कि जो मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डांटा है किसको, अपने पति जॉर्ज को। और फिर क्या हुआ है, जॉर्ज यही बोल रहा है कि भाई डोरिस रो रही है, घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, और इतने में डोरिस ने उस कमरे में प्रवेश किया है। तो चलो जानते हैं कि और क्या हुआ है इस प्ले में। मिसेस फिट्जजेराल्ड, हेलो डोरिस डियर। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या बोलती हैं, हेलो डोरिस। डोरिस मिजरेबली कहती है, हेलो मिसेस फिट्जजेराल्ड, हेलो। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट। मुझे लगा कि तुम आज रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। तो डोरिस अनॉय होकर, नाराज़ होते हुए कहती है, व्हाट्स दैट टू डू विद यू। इसका आपसे क्या लेना देना है। मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। मिसेस पियर्सन शार्पली बोलती है, रोक दो इसे। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, और मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली घबराते हुए कहती है, नो इट्स ऑल राइट, नहीं ठीक है। तो मिसेस पियर्सन सीवियरली, मिसेस पियर्सन क्या करती है, कठोरता से कहती है, इट इजंट ऑल राइट, ये ठीक नहीं है। आई हैवंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी किसी से भी ऐसे बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रॉपरली डोरिस। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड को उचित रूप से उत्तर दो डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर वापस ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। तो डोरिस एकदम आश्चर्य से अपने पिता को देखती है। तो यहाँ क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहला है अनॉयड। अनॉयड यानी कि नाराज। नर्वसली मतलब घबराते हुए। सीवियरली यानी कि कठोरता से। तो जॉर्ज इन डिस्पेयर, जॉर्ज निराशा से कहते हैं, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। आई गिव अप, आई जस्ट गिव अप, मैंने हार मान ली, मैंने बस हार मान ली। तो मिसेस पियर्सन फियर्सली कहती हैं, मिसेस पियर्सन उग्रता से कहती हैं, वेल आंसर हर, तो फिर उत्तर दो इन्हें। तो डोरिस सल्कीली, नाराजगी से कहती है, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट। मैं आज रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। पर अब मैं नहीं जा रही, मैंने कॉल्ड इट ऑफ कर दिया है, यानी कि मैंने जाने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों देखिए जो हमने पढ़े हैं। पहला है प्रॉपर, प्रॉपर यानी कि उचित रूप से। फिर है वंडरिंगली यानी कि आश्चर्य से। डिस्पेयर यानी कि निराशा से। फियर्सली यानी कि उग्रता के साथ। सल्कीली यानी कि नाराजगी से। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही, कितनी दुख की बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, तो डोरिस थोड़ी से टेम्पर के साथ में, यानी कि थोड़ी सी गुस्से में कहती हैं, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, क्योंकि अगर आपको जानना ही है तो, माई मदर्स बीन गोइंग ऑन मिमिकिंग मी फील मिजरेबल। और मेरी क्या कर रही हैं, मेरी जो माँ है वो कब से मुझे मिमेक कर रही हैं, मी फील मिजरेबल यानी कि मुझे कब से दुखी कर रही हैं। एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, और मेरी माँ कह रही हैं कि उसके बक टीथ हैं और वो मंद बुद्धि है। मिसेस फिट्जजेराल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन। अब मिसेस जो फिट्जजेराल्ड है थोड़ी से साहस से मिसेस पियर्सन कहती हैं, ओह यू शुडंट हैव डन दैट, अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो मिसेस पियर्सन शार्पली, अब मिसेस पियर्सन शार्पली उनको कहती हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली। मिसेस फिट्जजेराल्ड मैं अपने परिवार को संभाल लूँगी। यू मैनेज योर्स, आप अपने परिवार को देखो। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से दो शब्द देखिए। पहला है मिजरेबल, मिजरेबल यानी कि दुखी। फिर है बोल्डर यानी कि साहस से। तो जॉर्ज ग्रिमली, जॉर्ज कठोरता से कहते हैं, टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, तुम क्या कर रहे हो, सता रहे हो उसको, ऐसा नहीं कर रही तुम एनी। तो मिसेस पियर्सन कह रही हैं इवन मोर ग्रिमली, अब कठोरता से जॉर्ज ने कहा कि तुम इसे सता रही हो एनी, तो मिसेस पियर्सन और भी कठोरता से कह रही हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्लब में जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और तुम अब रोना शुरू मत कर देना डोरिस। मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड खड़ी होती हैं एक सडन, अचानक से फैसला करके। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, ये बहुत हुआ, बहुत हुआ।
तो जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered. अब जॉर्ज और डोरिस वापस से देखते हैं मिसेस फिट्जजेरल्ड को bewildered होकर. To George and Doris, now listen. You two, I want to have a private talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily. तो अब बच्चों उन्होंने अचानक से फैसला किया है और जॉर्ज और डोरिस को कहते हैं, अब सुनो, I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. कि मैं एक निजी बात करना चाहती हूँ मिसेस फिट्स. इतने में जो मिसेस फिट्जजेरल्ड है वो खुद को ठीक करती हैं हेस्टीली, जल्दी से, और कहती हैं विद मिसेस पियर्सन के साथ. सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, तो मैं काफ़ी आभारी होंगी इफ़ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर तुम लोग हमें अकेला छोड़ दो कुछ मिनट्स के लिए. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम. सबसे पहला है ग्रिमली. ग्रिमली यानी कि कठोरता से. फिर है टिकिंग ऑफ यानी कि सताना. डिसीजन यानी कि फैसला. I'll let you know when we have finished. और वो क्या बोल रही है कि मैं आपको बता दूंगी जब हमने समाप्त कर लिया होगा. समाप्त कर लिया होगा मतलब अपनी बातचीत समाप्त कर ली होगी. Go on please, चले जाइए. I promise you that you won't regret it. मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा. There is something here that only I can deal with. यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे केवल मैं डील कर सकती हूँ, मैं निपट सकती हूँ. तो जॉर्ज राइजिंग, जॉर्ज खड़े होते कहते हैं आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट. क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई कि कोई तो कर सकता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता. क्या करने की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से निपटने की बात कर रहे हैं जॉर्ज. कम ऑन डोरिस, चलो डोरिस. जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट्स लेफ्ट. और फिर जॉर्ज और डोरिस लेफ्ट से चले जाते हैं. तो क्या कौन कौन से शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे. पहला है प्राइवेट. प्राइवेट यानी कि निजी. हेस्टिली यानी कि जल्दी से. ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी. फिनिश्ड यानी कि समाप्त किया. प्रॉमिस यानी वादा. रिग्रेट यानी कि पछतावा करना. As they go, Mrs. Fitzgerald moved to left of the small table and sits. जब वो जाते हैं तब मिसेस फिट्जजेरल्ड टेबल के पास जाके बैठ जाती हैं. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. और फिर वो बेसब्री से इशारे से मिसेस पियर्सन को बुलाती हैं. क्या कहती है भाई इशारे से, कि वो भी ऐसा ही करें. मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं अब, मिसेस फिट्जजेरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. मिसेस फिट्जजेरल्ड अब हमें बदलना होगा, हमें बदलना ही होगा. तो मिसेस पियर्सन राइजिंग, मिसेस पियर्सन उठते हुए कहती है व्हाई, क्यों. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है बच्चों बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है. आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ कि वो सब दुखी हैं. एंड आई कांट बेयर इट, और मैं ये बेयर नहीं कर सकती, सह नहीं सकती. तो मिसेस पियर्सन कहती है अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड. अगर ये सब थोड़ा और करे तो इनके लिए अच्छा होगा. मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी. और क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो काफ़ी आ चुका है. शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स. और ये बोलते हुए मिसेस पियर्सन क्या करती है बच्चों, वो राइट की तरफ जाती हैं टेबल पे और बैठती है. तो ये जो 3 शब्द हमने पढ़े हैं उन्हें हम रिवाइज करते हैं बच्चों. सबसे पहला है ईगरली. ईगरली यानी कि बेसब्री से. बेकन्स यानी कि इशारे से बुलाना. फिर है मिजरेबल यानी कि दुखी. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट. नहीं मैं अभी और नहीं सह सकती. आई रियली कांट, मैं सच में नहीं सह सकती. वी मस्ट चेंज बैक, हमें बदलना होगा. हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जजेरल्ड, जल्दी करो मिसेस फिट्जजेरल्ड. तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं वेल इफ़ यू इंसिस्ट, चलो अगर तुम हट कर रही हो, जोर दे रही हो. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मैं कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़. शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली. और वो ईगरली अपने हाथ क्या करती हैं, फैला देती हैं टेबल पे. मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और वो हाथ जो है वो मिसेस पियर्सन ले लेती हैं. तो बच्चों यहाँ पे कौन से 3 शब्द हैं देखिए. पहला है डिफरेंस यानी कि फ़र्क. फिर है इंसिस्ट यानी कि हट करना. फिर है स्ट्रेचेज यानी कि फैलाना. तो मिसेस पियर्सन कह रही है क्वाइट नाउ, रिलैक्स, कि अब शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेरल्ड स्टेयर एट ईच अदर. मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेरल्ड एक दूसरे को घूरती हैं.
मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और बड़बड़ाते हुए वही बातों को जो कि एग्जैक्टली यानी कि पूरी तरीके से समान थी पहले जैसे। अरस्टाटा दम अरस्टाटा लम अरस्टाटा लम डम बोना, वापस से वो लोग वही मंत्र कर रही है, बोल रही हैं बच्चों दोनों। दे कैरी आउट द सेम एक्शन, और फिर वो वही क्रिया करती हैं जैसे उन्होंने पहले की थी। गोइंग लैक्स, वो शिथिल हो गई, एंड देन कमिंग टू लाइफ, और वापस से वो जीवित हो गई। बट दिस टाइम, पर इस बार ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, वो बन जाती हैं अपनी उचित व्यक्तित्व की, यानी कि मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा आ गई है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड के अंदर मिसेस फिट्जजेरल्ड की आत्मा आ गई है। तो बच्चों तीनों शब्दों को हम रिवाइज कर ले पहले आगे पढ़ने से। देखिए, सबसे पहला है मटरिंग, यानी कि बड़बड़ाहट के साथ, एग्जैक्टली यानी कि पूरी तरह से, और एक्शन यानी कि क्रिया। तो बच्चों आगे कहानी में क्या हुआ है, क्योंकि बदलाव तो हो गया है, पर क्या मिसेस पियर्सन इसी प्रकार से कठोरता से व्यवहार कर पाएंगे अपने परिवार के साथ, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।